हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आई हूँ पीट बेब सीज़न 2 का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब पार्टी करने के लिए गए हुए होते हैं क्योंकि ये लोग रेस जीत जाते हैं और सब बात कर रहे होते हैं कि रेस में कैसे हुआ था, क्या हुआ था और कितना डिफ़िकल्ट था रेस। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि और फिर इतने में शेफ़ पूछता है कि वो दोनों हमारे साथ क्यों नहीं आए। तो फिर उसके बाद अलान कहता है कि अच्छा है कि वो दोनों हमारे साथ नहीं आए, और कितना ऑब्वियस है, अगर वो दोनों हमारे साथ नहीं आए हैं तो इसका मतलब वो दोनों अकेले गए हुए हैं कहीं और वो दोनों बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और फिर यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और सब अपने आप में फिर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। और इतने में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चार्ली और बेब बात कर रहे होते हैं और बेब बोलते हैं कि अच्छा वह सब ठीक हो गया हमारे बीच और अब हम फाइनली साथ हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद चार्ली कहता है कि बेब मुझे लगता है कि अभी हम दोनों को साथ नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो उसके बाद बेब कहता है हाँ ये क्या बात कर रहा है तू, पर अभी जो हुआ वो सब ठीक था, तूने भी देखा ना। तो उसके बाद चार्ली कहता है मैं जानता हूँ कि जो हुआ वो सब ठीक था, पर मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए कि जो हो रहा है क्या वो सब ठीक है। तो उसके बाद बेब कहता है तुझे कितना टाइम चाहिए, हाँ तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ। हाँ तो फिर उसके बाद चार्ली कहता है नहीं बेब मुझे पता है तू मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल अभी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दें। और फिर उसके बाद बेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि ठीक है देन इज़ अप टू यू। और वो ऐसा बोल के चार्ली को छोड़ के अकेले वहाँ से चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विली और टोनी बात कर रहे होते हैं और टोनी कहता है कि तू चार्ली को अपने साथ क्यों नहीं लेके आया, हाँ कितना यूजलेस है तू। फिर उसके बाद विली उसे कहता है कि मैं चार्ली को अपने साथ इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि मुझे डाउट है, उसे लगता है कि मेरे पास शायद पावर्स है और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं राइट टाइमिंग ढूंढ रहा था उसको अपने साथ लाने के लिए। तो उसके बाद टोनी उसे कहता है तो इतना ज़्यादा यूजलेस कैसे होता है, तेरे को और कितना टाइम चाहिए। हाँ मैंने तुझे यहाँ पर अपने साथ इसलिए नहीं रखा है कि तू टाइम पास कर सके, मुझे जल्द से जल्द वो चाहिए। तू ये सोच जिसे मैंने खुद पाला मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से मार दिया, तो तू क्या चीज़ है जिसे मैं एक सड़क से लेके आया हूँ। और जैसे ही वो अपनी छड़ी उठा के विली को मारता है यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि विली एक जगह पर फाइट कर रहा होता है किसी से, पर विली बहुत मार खा रहा होता है, वो हार चुका होता है पूरी तरीके से, बट वो फिर भी इतना ज़्यादा उसके अंदर करेज होता है कि वो बार बार उठ के फाइट करने के लिए रेडी होता है। पर वो बार बार मार खा के नीचे गिर जाता है और फिर भी वो नहीं हार मानता है। और फिर टोनी पीछे से खड़ा होकर वो सब देख रहा होता है। और जब फाइनली विली पूरा तरीके से हार जाता है तो वहाँ पर टोनी जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विली पागलों के जैसे हंस रहा होता है हारने के बाद भी। और उसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाता है टोनी का हाथ पकड़ने के लिए। और फिर इधर देखते हैं हम कि इसको एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जाता है। और फिर उसके बाद टोनी उसको बता रहा होता है कि हम तेरे को स्पेशल पावर्स देंगे, अल्फ़ा बनाएंगे तुझे, और उसके बाद तुझे हमारे लिए काम करना होगा। अगर तू हाँ बोलता है तो तू ज़िंदा बचेगा, अगर नहीं तो तुझे हम मार देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तुझे यहाँ पर बचा के लेके आया हूँ। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है टोनी, और इसके पास कोई स्पेशल पावर है नहीं, एक्चुअली इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया है। वाओ दैट्स सो फनी। बट फिर उसके बाद यहाँ हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और विली उसको बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं चार्ली को आपके पास लेकर आऊँगा। और फिर उसके बाद टोनी कहता है कि ज़रूर, मैं वेट करूँगा गुड न्यूज़ का। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अलान के पास आता है कुछ बात करने के लिए। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं कार रेस से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद अलान कहता है कि पर मैंने तुम दोनों को टाइम दिया था, तुम दोनों ने अभी तक बात नहीं करी, प्लीज़ यार तुम दोनों बात करो, ठीक है। तो उसके बाद चार्ली कहता है कि हम दोनों की रिलेशन वाली बात हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैं अपने लैब पे फोकस करना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद अलान कहता है कि तुझे पता है ना रेसिंग एक टीम है, हाँ बिना टीम के रेसिंग कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद वो कहता है मुझे पता है,
मैं बहुत प्यार करता हूँ रेसिंग से, ठीक है, और पर मैं अभी लैब को नहीं छोड़ सकता। मुझे करना होगा, लैब में जाना होगा। मैंने ट्राई किया था कि मैं दोनों काम साथ में कर लूँगा, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ लैब पे फोकस करना चाहता हूँ। और शार्ली बोल रहा होता है ये सब, बट अलान को बहुत गुस्सा आता है। और फिर उसके बाद शार्ली कहता है कि प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को समझो। तो फिर उसके बाद अलान कहता है ठीक है, तो तू लैब पे ध्यान दे। और वहाँ से अलान गुस्सा करके चले जाता है। और फिर तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अपने घर पर होता है और वहाँ पर जेफ आता है। और फिर जेफ आकर उसको बोलता है कि तूने टीम को क्यों छोड़ा। हाँ, तुझे पता है ना कि रेसिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी हमारे लिए। तो उसके बाद चार्ली उसको सब चीज़ सच बता देता है कि जो उसके पीछे है वो टोनी है और विली के पास एक स्पेशल पावर है जिसको मुझे जानना था कि उसके पास कौन सी पावर्स है, पर अभी तक मुझे वो पता नहीं चला है। और टोनी ने उसको ऑर्डर दिया है कि वो मेरे अराउंड में जितने भी लोग हैं उन सबको मार दे और मैं बचूं। और वो लोग मुझे चाहते हैं ताकि वो लोग मेरी पावर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए। मुझे अच्छे से पता है कि टोनी मेरी पावर्स लेना चाहता है। तो उसके बाद शेफ कहता है क्या, टोनी, फिर से टोनी, हम क्या करें। तो उसके बाद वो कहता है कि तो अच्छा इसलिए तूने ये सब नाटक किया ताकि तू हम सबको बचा सके। हाँ, तू यहाँ पे हीरो प्ले करना चाहता है, पर तुझे क्या लगता है तू ये सब करेगा तो क्या हम सब बच जाएंगे। अगर सोच, अगर कल को तुझे कुछ हो गया, अगर तू मर गया तो टोनी हम सबको छोड़ देगा। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि वो हमें भी ले जाना चाहे अपने साथ। तो उसके बाद इसका आंसर चार्ली नहीं करता है और वो कुछ सोचने लग जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केंता, किम और यहाँ पर पेट साथ मिल रहे होते हैं कहीं पर। और उसके बाद वो कहता है केंता कि क्या हुआ, लैब में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर उसके बाद पेट कहता है तू क्रिस को क्यों नहीं ट्रस्ट करता है। हाँ, तो उसके बाद केंता कहता है क्योंकि मुझे उसके अंदर कुछ ठीक नहीं लगता। वो उसका फेस बिल्कुल वैसे मिलता है फिर भी तू उसको ट्रस्ट कर रहा है। तुझे आग से खेलने का ज़्यादा ही शौक है। तो उसके बाद पेट कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं उसको वे के साथ रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद पेट उसे बताता है कि वेल, मुझे यहाँ पर कुछ डाटा मिला था जिसका नाम है केविन। और शायद हो सकता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, मुझे वो नहीं पता। पर जब से वो इस जगह से उस जगह गया था और उसके बाद वो बहुत दिनों से गायब था अपने घर से, और एकदम से वो एक दिन अपने घर पहुंच जाता है और तब से उसकी मेंटल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके बाद यहाँ पर केंता कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब हो सकता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या हो उसके तुम मुझे डिटेल्स सेंड कर देना, ठीक है, आगे मैं देख लूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ से ये दोनों चले जाते हैं अपने अपने रास्ते। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ली घर छोड़ के जा रहा होता है और बेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। और फिर उसके बाद वो पूछने लगता है उससे कि तुझे तो टाइम चाहिए था ना, मैंने तुझे टाइम दिया, पर ज़रूरी तुझे ये सब करना हो। तो उसके बाद चार्ली उसका आंसर नहीं करता और वो कह रहा होता है कि मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, ठीक है, सारी गोली मैंने रख दी है, तो प्लीज़ उसको टाइम पे लेते रहना। तो उसके बाद बेब कहता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना। और फिर से चार्ली कहता है कि मैंने फ्रूट्स भी कट करके फ्रिज में रख दिए हैं, उसको टाइम से खा लेना, और जो भी डॉक्टर के पास जाने वाली अपॉइंटमेंट थी वो सब मैंने कैलेंडर में लिख दी है, ठीक है। तो उसके बाद बेब कहता है कि चार्ली तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ, तूने टाइम मांगा तो मैंने तुझे दिया टाइम, पर तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। मैं तुझे अभी भी अपना बॉयफ्रेंड बना के रखना चाहता हूँ, ना कि एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है। अगर तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद चार्ली कहता है कि पर हमारे लिए यही ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद चार्ली जाने लगता है। तो उसके बाद बेब उसको हग करता है और कहता है कि चार्ली प्लीज़। और बेब जब उसको हग करके रखता है तो वो रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है बेब। और उसके बाद बेब सीधा चार्ली को किस करता है। उसको लगता है ये सब मैं करूँगा तो शायद चार्ली रुक जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद चार्ली उसको कहता है कि बेब आई रियली लव यू, ओके, मैं तुझे सच में बहुत प्यार करता हूँ, बट अभी मुझे जाना होगा। और उसके बाद फिर से जब वो जा रहा होता है तो बेब उसे खींचता है और फिर से हक करता है, और इस बार वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। और फिर उसके बाद जब चार्ली सचमुच जाने लगता है तो बेब बहुत ज़्यादा रोने लगता है, पर वो उसको नहीं रोक पाता है। और फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किम और कैंता कहीं गांव वाले एरिया में जाते हैं उस केविन को ढूंढने, और वो एक लड़के से जाके पूछते हैं कि यहाँ पर केविन नाम का कोई लड़का रहता है,
हम उसको ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो लड़की बता देती है उसका पता, पर वो जैसे ही साइड में देखते हैं कि वहाँ पर वो केविन ये सब बातें सुन रहा होता है और वो इन दोनों को देख के भागने लग जाता है। पर ये दोनों चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ आप रुको, हमें आपसे कुछ बात करनी है। पर वो नहीं रुकता है और उसके बाद वो एक ट्रेन वाली जगह पे चले जाता है जहाँ पर एक ख़राब ट्रेन खड़ी हुई होती है। और उसके बाद किम और कैंता उससे बहुत बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनता और वो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है। तो उसके बाद किम और कैंता कहते हैं प्लीज़ आप हमारी बात सुनो, हम बस आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। पर वो नहीं सुनता है और वो एक डंडा लेके उनको मारने वाला होता है कि इतने में किम कैंता को बचा लेता है। और फिर उसके बाद वो उन दोनों की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता है, तो एक मौका देख के दोनों उसको पकड़ लेते हैं और फिर भी वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे जाने दो। पर उसके बाद जब वो लोग उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पे जो दोबारा नहीं जाऊँगा, उस बिल्डिंग में मुझे नहीं जाना दोबारा, वो लोग मुझे मार देंगे। और वो एक नाम लेता है कि डीमन स्नेक बिल्डिंग में मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। और फिर उसके बाद वो अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर उसके बाद इतने में कि कैंता कहता है कि मुझे पता है कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है। और फिर उसके बाद यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अलान सबको इकट्ठा करता है और उसके बाद वो कहता है कि चार्ली ने रेसिंग छोड़ दिया है, तो इसलिए मैं उसकी जगह पे डीन को ले रहा हूँ कि अब वो उसकी जगह पे डीन रेस करेगा। तो उसके बाद पहले सब थोड़ा उसको बोल भी रहे होते हैं कि ओके ओके, वैसे भी इसके पास अच्छी स्किल्स है। और फिर उसके बाद नॉर्थ ही कहता है कि क्या बोलते हैं, अगर इसने दोबारा गड़बड़ करी तो इतने में अलान कह देता है कि मैं कैप्टन हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा यहाँ पे क्या होगा। और फिर उसके बाद डीन बहुत कंफ्यूज होता है और जब वो बेब का फेस देखता है तो बेब कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू रेस करे। तो फिर उसके बाद डीन कहता है कि अगर आप मेरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो तो मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब चिल हो जाते हैं और सब डीन को अपनी टीम में वापस ले लेते हैं। और सबके चले जाने के बाद बेब बड़े ध्यान से जेफ़ को जाते हुए देखता है और फिर इधर हम देखते हैं कि जेफ़ बैठ के अकेले अपना काम कर रहा होता है और उसके पास बेब आता है और उसके बाद उसके पास खड़ा होकर वो बोलता है कि बेब, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? चार्ली और जेफ़, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे जानना है। तो उसके बाद इतने में जेफ़ खड़ा होता है और वो उस बेब को सब बता देता है कि अभी टोनी का टारगेट चार्ली है और इसलिए चार्ली हम सबको बचाना चाहता है, वो हमसे दूर इसलिए रह रहा है। और उसके बाद वो उसको ये भी बता देता है कि जो चार्ली के आसपास जितने भी लोग हैं वो उन सबको मार देना चाहता है टोनी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ली के पास बेब आता है और फिर उसके बाद वो उसको आके कहता है कि ओए, मुझे पता है कि तूने ये सब क्यों किया। तुझे क्या लगता है कि अगर तू मुझसे दूर रहेगा तो टोनी मुझे छोड़ देगा? ऐसा नहीं होगा कुछ भी। तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बाहर का आएगा और हमारा रिलेशनशिप ऐसे ख़राब कर देगा। और तू क्या चाहता है कि हमारे साथ ऐसा हो? यार प्लीज़ ऐसा मत कर चार्ली। पर चार्ली उसे कहता है कि बेब, मैंने तुझे बोला है नहीं कि अभी हमें थोड़ी देर के लिए दूर रहना चाहिए, तो प्लीज़ मेरी बात सुन। पर बेब उसकी बात नहीं सुनता है और फिर उसके बाद वो उसके पीछे जाता है और उतने में ही चार्ली कहता है कि बेब, अगर तुझे रुकना है तो तू यहाँ पे रुक सकता है और डिनर करने के बाद तू यहाँ से चले जाएगा, ओके। पर फिर उसके बाद बेब पीछे जाता है और वो उसकी हेल्प करने लगता है, पर चार्ली कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले कुछ सब कर लूँगा, ओके। तो फिर उसके बाद बेब उसके पास जाता है और उसको किस करना शुरू कर देता है और वो उसको किस कर रहा होता है बैक से पूरा उसके नेक वेक पर। तो उसके बाद चार्ली उसको मना करता है और कहता है कि ये सब वर्क नहीं करेगा, ठीक है, अभी मुझे प्लीज़ कुक करने दे। और फिर उसके बाद वो रिंग रख देता है बेब और कहता है कि अगर तुझे ये रिंग पहननी है तो तू पहन सकता है, अगर नहीं पहननी तो कोई बात नहीं, आई एम ओके। और फिर उसके बाद ऐसा बोल के बेब कहता है कि और हाँ, अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो उसके बाद चार्ली उसको कुछ नहीं बोलता है, पर चार्ली उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है और फिर बेब वहाँ से चले जाता है, मतलब दूसरे रूम में, या फिर वो शावर करने जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अलान डॉक्टर के पास जा रहा होता है, तो उसके बाद शेफ़ कहता है कि मैं भी साथ चलूँ, तो अलान मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं अकेले ही चले जाता हूँ, ओके। तो घर पर ही रहे और मेरा वेट करना। और उसके बाद वहाँ से अलान चले जाता है और जैसे ही जेफ रूम में जाता है तो उसको सब दिख रहा होता है, उन लोग के मूवमेंट्स दिख रहे होते हैं कि
ये सब चल रहा है उसको अपने और अलान के मूवमेंट्स इतने ज़्यादा दिखने लगते हैं कि उसका फिर सर भी घूमने लग जाता है और उसके बाद अलान सीधा नीचे गिर जाता है और फिर से उसको ब्लीडिंग होने लग जाती है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर बेब नहा कर आता है और चार्ली बैठकर अपना काम कर रहा होता है और फिर उसके बाद बेब चार्ली के पास जाता है और वो उसको बैक हक करता है और कहता है कि चार्ली प्लीज़ मेरे बाल सुखा दे प्लीज़। तो फिर उसके बाद चार्ली मना कर देता है और कहता है कि बेब अभी मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज़ खुद कर ले। तो उसके बाद बेब उसे मनाने लग जाता है और कहता है प्लीज़ मेरे लिए कर देना, हाँ प्लीज़। तो उसके बाद चार्ली उठता है और वो ड्रायर लेके आता है और उसके बाद वो बेब के बाल सुखाना स्टार्ट कर देता है, पर बेब उसके साथ फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद वो सीधा चार्ली को किस करने लग जाता है और ऑब्वियसली दे गोना डू इट इन द एंड। और फिर उसके बाद वो उसको किस कर रहा होता है और इधर हम देखते हैं कि जेफ चार्ली को कॉल कर रहा होता है पर चार्ली कॉल नहीं उठा पाता है बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग इट। और फिर उसके बाद ये इसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं जेफ को, क्योंकि वो ड्राइव भी कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर जा रहा है। और इधर हम देखते हैं कि अलान अपने हॉस्पिटल में होता है, अपना चेकअप करवा रहा होता है और उसके बाद डॉक्टर उसको कहते हैं कि तेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तेरे को सर्जरी की नीड है। तो उसके बाद अलान के पास इतना कॉल आ रहा होता है कि वो एक्सक्यूज़ में बोल के जाता है बाहर कॉल अटेंड करने और उसके बाद जेफ कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ये मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद अलान कहता है जेफ जेफ, पर जेफ नहीं उठता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है और वो बेहोश होता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ली और बेब दोनों अपने कपड़े पहन रहे होते हैं और इतने में ही अलान का कॉल आता है और उसके बाद चार्ली कहता है हेलो। तो अलान उसे बताता है कि ये सब हो गया। फिर उसके बाद चार्ली कहता है कि ओके मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, और बेब पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर चार्ली उसको बताता है और फिर इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि अलान और जेफ दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और उसके बाद इतने में ही थोड़ी देर बाद उसको होश आता है जेफ को और उसके बाद अलान पूछता है कि तू ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जेफ कहता है कि क्या हुआ था मेरे साथ, और अलान उसे बताता है कि कुछ नहीं बस एक्सीडेंट हो गया था, पर तेरा ब्रेन को और तेरी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, तो ठीक है ओके। तो उसके बाद इतने में ही वहाँ पर चार्ली और बेबी आते हैं और उसके बाद चार्ली जेफ से बात कर रहा होता है कि मैंने सुना कि तेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हाँ तू सच में अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तू मुझे सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ जेफ। पर जेफ बहुत ज़्यादा शॉक में होता है, उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता है। पर चार्ली उसको बोलता है तू सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तू मुझे सुन सकता है। तो फिर उसके बाद अलान कहता है कि जेफ जेफ तू ठीक तो है ना जेफ। फिर एकदम से उसको होश आता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे सब चीज़ डबल दिख रहा है, मुझे नहीं पता क्यों पर मुझे सब चीज़ डबल दिख रहा है। और फिर उसके बाद अलान कहता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं हूँ तेरे साथ यहाँ पे, ओके इट्स ओके। और फिर इधर दूसरे सीन हम देखते हैं कि चार्ली बेब और अलान बाहर निकलते हैं रूम से और उसके बाद वो उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगता है। तो फिर इतने में ही अलान लैब के बारे में पूछता है चार्ली से और उसके बाद चार्ली के पास उसका कोई आंसर नहीं होता है और एकदम से फिर अलान को उसके शोल्डर पे पेन होने लग जाता है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या हुआ अलान तुझे। तो उसके बाद अलान बेब को बताता है कि डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए बोला है, पर अभी मैं नहीं करना चाहता सर्जरी अपनी। तो उसके बाद बेब गुस्सा करने लगता है और कहता है कि पर क्यों। तो उसके बाद अलान कहता है कि अभी जेफ को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक्स हंटर को भी, ठीक है हमारा रेसिंग आ रहा है बहुत ज़्यादा सामने, मैं तुम सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तो उसके बाद बेब कहता है कि मैं जानता हूँ तो हम सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, पर तेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुझे पता है ना कि हम तेरे बिना कुछ नहीं है, प्लीज़ अपना भी ध्यान रख। तो उसके बाद अलान कहता है मैं अपना ध्यान रखूँगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर चार्ली को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है हर चीज़ की और उसके बाद रात में हम देखते हैं कि चार्ली जेफ के पास जाता है उसके रूम में और जेफ सो रहा होता है और वो उसका हाथ टच करता है और यहाँ पे वो अपनी पावर्स यूज़ कर रहा होता है चार्ली। और उसके बाद इतने में ही जेफ की आँख खुलती है और जेफ कहता है कि चार्ली तू ये क्या कर रहा है, छोड़ मुझे। तो उसके बाद चार्ली कहता है कि यही एक रास्ता है तुझे बचाने का, मैं तुझे और ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख सकता। पर उसके बाद वो कह रहा होता है प्लीज़ मुझे छोड़ दे, ये ठीक नहीं है। पर
वो अपनी पावर्स से चेक कर रहा होता है कि इसके साथ क्या हो रहा है, और इतने में ही दोनों ही बहुत ज़्यादा पावर्स के अंदर घुस जाते हैं, तो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। एपिसोड 8 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।